वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में वाक़ पालम नेहरू रूरल मंडल के कल्याणा रेव आबशार पर एक अफसोसनाक सानहा पेश आया जिसने हर सुनने वाले को दहला दिया। तफसीलात के मुताबिक यूनुस नामी नौजवान अपने दोस्तों के साथ सैर व तफरीह के लिए आबशार पर गया था, मगर चंद लम्हों ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। जोश में आकर यूनुस ने पानी के तेज बहाव में छलांग लगाई, लेकिन वो नीचे मौजूद खतरनाक भंवर में फंस गया और देखते ही देखते पानी की गहराई में गायब हो गया। हैरान कुन बात यह है कि यह दर्दनाक लम्हा इसके दोस्तों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गया। वीडियो में यूनुस को पानी में कूदते और फिर भंवर में गुम होते हुए देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज से फायर ब्रिगेड और मुकामी गौताखोर मुसलसिल तलाश में मसरूफ है, मगर अब तक यूनुस का कोई सुराग नहीं मिला। इस वाक़ये ने इलाके में गम की लहर दौड़ा दी। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जाली ऐप बनाकर तकरीबन 30 करोड़ रुपए जमा करवाने वाले लोकेश्वर राव को करीमनगर सीसीएस पुलिस ने जुमेरात के रोज गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस गौस आलम ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हैदराबाद के मलकाजगिरी में वाक़े पीवीएन कॉलोनी के रहने वाले लोकेश्वर राव ने 4 अप्रैल 2024 को करीमनगर आकर तुलसी प्रकाश नामी शख्स से तारुफ करवाया। उसने बताया कि वो ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसे कमा रहा है और प्रकाश के दोस्तों भोरा, श्रीधर दासरी, राजू दासरी, रमेश और कटला सतेश से भी मुलाकात की। इन सबको अपने मंसूबे में शामिल करते हुए उसने मेटाफंड नामी जाली ऐप तैयार की। इस ऐप के जरिए दावा किया गया कि अगर कोई 90,000 रुपये की सरमायाकारी करे तो उसे 1000 क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाएंगे और इन कॉइन्स से एक माह में 3 गुना मुनाफा हासिल होगा। उन्होंने एजेंट्स के जरिए अवाम से सरमायाकारी करवाई और ऐप में जाली कॉइन्स दिखाकर उन्हें यकीन दिलाया। करीमनगर और उसके आसपास के इलाकों में तकरीबन 450 अफराद से 30 करोड़ रुपये तक जमा किए गए। सीपी ने बताया कि इस गैंग के बाकी अफराद को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था और अब मास्टर माइंड लोकेश्वर राव को जुमेरात को गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से 30 तोले सोना, जायदाद के कागजात, टैबलेट्स, मोबाइल्स फोन्स और एक BMW कार जब्त की गई। नलगुंडा में पटाखों की दुकान के लिए आरजी लाइसेंस हासिल करने वाले एक शख्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के इवज 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए नलगुंडा फायर स्टेशन के अफसर ए सत्यनारायण रेड्डी को एंटी करप्शन ब्यूरो के हुकाम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने फायर स्टेशन ऑफिसर के खिलाफ ACB से रुजू किया, जिसके बाद हुकाम ने कार्रवाई करते हुए अफसर को गिरफ्तार कर लिया। मामले की मजीद तफ्तीश जारी है। अपनी जनता पार्टी के लीडर अब्दुल रशीद ने आज जुनूबी कश्मीर के तराल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कश्मीर में अब तक सियासी जमातों की जमात से लोगों के साथ खाली वादे किए गए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से प्रीपेड मीटर्स के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया, जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर के LG को लोगों के मसाइल जानने के लिए तराल इलाके का दौरा करने की गुजारिश की है। बिशाना मेरे साथ खड़ी रही तो मैंने असेंबली में हिस्सा लिया। मुझे लाख लाख शुक्र है अल्लाह का, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितने इन लोगों ने मुझे वोट दिए उस वक्त में। तो शायद आज एक आवाज इनकी मैं बन कर रहा हूँ। आज मेरे पास जो मैं आज 8 स्टेट जो 36 स्टेट है, 36 स्टेट का मैं सेक्रेटरी बना हूँ। तो इसके लिए मैं अपनी पार्टी जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये पार्टी के वजूद में पहले नहीं थी। जो पार्टी आज सामने उभर कर आई है, लोगों की एक आवाज बनकर इंशाल्लाह गरीबों का जो मसला मसाइल होगा। गुजरात में जुमा के रोज वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल की काबीना में तौसी की गई, जिसमें 25 नए वज़रा ने हल्फ उठाया। नई काबीना में 6 वज़रा को दोबारा शामिल किया गया, जबकि 10 साबिका वज़रा को जगह नहीं मिली। महात्मा मंदिर में मुनक़िदा तक़रीब में गवर्नर आचार्य देवव्रत ने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। टी चंगना, सुरभ जी ठाकुर, प्रवीण माली, PC ब्रंडा,
दर्शना कांतिलाल अर्जुन के अलावा मोहतरमा रिवाबा जडेजा को काबिनी मुजरा के तौर पर हल्फ दिलाया गया, जबकि ऋषिकेश पटेल, कन्नूभाई देसाई, कंवरजी, प्रफुल्ल पुरुषोत्तम सोंकी और हर्ष संघवी को दोबारा मौका दिया गया। काबिल जिक्र है कि जुमेरात के रोज वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को छोड़कर तमाम 16 वज़रा ने काबीना से इस्तीफा दे दिया था। मरकजी हुकूमत ने शुमाल मशरक़ी रियासतों पर खुसूसी तवज्जो दी है, जिसकी वजह से यहाँ की औसत शरह तरक्की गुज़िश्ता 11 साल में 9 से 11% रही, जो मुल्क की औसत शरह तरक्की 7.5% से काफ़ी ज़्यादा है। शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जुमा के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया कि शुमाल मशरक़ी खित्ते में ज़राअत, तिजारत, हवाई, सड़क और रेल के राब्ते के शोबे में इतना काम हुआ कि इसे आज मुल्क की तरक्की का इंजन कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते की सलाहियत और तनु बेमिसाल है और हुकूमत की कोशिश है कि इसे और बेहतर बनाकर आलमी सतह पर पेश किया जाए। सिंधिया ने कहा कि वहाँ सरमायाकारी के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है और सनतकारों से मुसलसिल राब्ता रखा जा रहा है, जिसके बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। इस साल मई में मुनक़िदा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान 4,48,000 करोड़ रुपये सरमायाकारी के मंसूबे हासिल हुए। उन्होंने बताया कि शुमाल मशरक़ी रियासतों में पाम ऑयल, आगरावड और बांस के शोबे को फरोग देने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जा रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के दरमियान अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ। मशरक़ी वस्ता के अमन और रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुस्बित टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें मशरक़ी वस्ता में अमन के हालिया इक़दामात और रूस यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। सदर ट्रंप के मुताबिक सदर पुतिन ने मशरक़ी वस्ता में अमन के क़याम पर अमरीका और ट्रंप इंतज़ामिया को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये कामयाबी सदियों पुराने ख्वाब की ताबीर है। ट्रंप ने कहा कि मशरक़ी वस्ता में हासिल होने वाली कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के मुज़ाकरत में भी पेशरफ में मदद देगी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की बच्चों से मुतालिक सरगर्मियों को सराहा और उनके किरदार को जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों रहनुमाओं ने जंग के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात की बहाली पर भी बातचीत की। सदर ट्रंप ने बताया कि अगले हफ्ते दोनों ममालिक के आला सतही मुशीरों की मुलाकात होगी, जिसकी क़यादत अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो करेंगे। मुलाकात की जगह का तयन बाद में किया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक वो और पुतिन बाद-इज़ा हंगरी के दारुल हुकूमत बुदापेस्ट में बराह रास्त मुलाकात करेंगे, ताकि रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के इम्कानात पर मजीद गौर किया जाए। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो कल सदर ज़ेलेंस्की से ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे, जहां सदर पुतिन के साथ होने वाली गुफ्तगू समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज की गुफ्तगू से अमन के क़याम की सिमत में नुमाया पेशरफ्त हुई है। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा के लिए रफ़ा की राहदारी मुमकिना तौर पर इतवार को खोली जाएगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इजरायली वज़ीर ख़ारिजा गुदोन सायर ने बताया कि टर्मिनल के खोलने की तैयारी का सिलसिला जारी है। उन्होंने रफ़ा राहदारी के हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। दूसरी जानिब मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती ने दारुल हुकूमत कारा में बताया कि इजराइल से राहदारी खोलने के लिए बात की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गजा में आबादी का कहत से बुरा हाल है, जिसको अब ग़िज़ाई सामान से भर देने की ज़रूरत है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आज भी रियासत की अवाम सिर्फ केसीआर के दौरे हुकूमत को याद कर रही। कांग्रेस मुखालिफ अवाम पॉलिसियों पर अमल पैरा। जुबली हिल्स हल्का असम्बली के ज़मनी इंतखाब में बीआरएस को बनाए कामयाब। यूसुफगुड़ा में इंतखाबी मुहिम के दौरान बीआरएस कायदीन वी चंदर, पोचमपल्ली श्रीनिवास, मोहम्मद आजम अली का खिताब। कांग्रेस हुकूमत में अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस अवाम से किए वादों की तकमील में पूरी तरह नाकाम। बीआरएस ही तमाम तबक़ात की तरक्की की ज़ामिन। साबिक़ा चीफ व्हिप व बीआरएस कायद टीपी ने भास्कर का खिताब।
तेलंगाना जागृति में कई कायदीन की शमूलियत। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने खंडवा उड़ाकर खैर मकदम किया। दुलापल्ली सनती इलाके में फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड अमले ने काफी जदोजहद के बाद आग पर पा लिया काबू। निम्स हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत। हॉस्पिटल अमले की इत्तला पर पुलिस मसरूफ है तहकीकात। आंध्र प्रदेश में चित्तूर के आबशार में नौजवान यूनुस पानी के भंवर में गर्क। तफरी के दौरान पेश आया हादसा। गुजरात में नई काबीना की तश्कील। 25 वुज़रा ने ओहदे का लिया हल्फ। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने नए वुज़रा को ओहदे और राजदारी का दिलाया हल्फ। अमेरिकी सदर ट्रम्प और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर की बातचीत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन। सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.